मुख्य द्वार पर हमें उगते हुए सूर्य भगवान। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूं अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे कि अपने दरवाजे पर जल हमें कब छिड़कना चाहिए, छिड़कने का क्या नियम है। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। सुबह में अपने दरवाजे पर जल ज़रूर छिड़कना चाहिए। जल से हमारे जो पितृ होते हैं उनको भी तृप्ति मिलती है और सुबह में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। और जिस दरवाजे पर जल छिड़का हुआ रहता है, साफ रहता है, वहीं माता लक्ष्मी आती हैं। और जल से ही माता लक्ष्मी उत्पन्न हुई है। समुद्र मंथन में ही माता लक्ष्मी उत्पन्न हुई थी, इसीलिए माता लक्ष्मी को जल बहुत ज़्यादा ही प्रिय है। और जब हम सुबह अपने दरवाजे पर जल छिड़कते हैं तो माता लक्ष्मी इससे प्रसन्न होती हैं। तो इस तरीके से हम सुबह उठेंगे और अपने मुख्य द्वार पर हम जल छिड़क देंगे। उदय होने से पहले ही अपने मुख्य द्वार पर हमें जल छिड़कना है। आप स्नान करें या ना करें, सुबह में आपको उठने के बाद पहले मुख्य द्वार पर जल ही छिड़कना है। हल्दी मिला के जब हम जल छिड़केंगे तो वो स्नान करने के बाद छिड़कना है। लेकिन ऐसे जो जल हम किचन में रखते हैं, 1 लोटा जल हमें अपने किचन में ज़रूर रखना चाहिए और उसके बाद हम उसको सुबह में अपने दरवाजे पर छिड़क देंगे। और ये नियम हमें ज़रूर पालन करना चाहिए। इससे हमारे घर में लक्ष्मी की कभी नहीं कमी होती है और हमारे पितरों को भी तृप्ति मिलती है। एक जल से ही हमारे जीवन में बहुत सारी सुख समृद्धि खुशियाँ आ सकती हैं। रात में 1 लोटा जल अपने किचन में ज़रूर भर के रखना चाहिए। किचन को ऐसे भी कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। और रात में ही एक पात्र में हमें जल भर के रख देना चाहिए। आप पीतल का भी पात्र ले सकते हैं या तांबा का भी ले सकते हैं। और ये दोनों में से आपके पास नहीं है तो आप स्टील का भी पात्र ले सकते हैं। और रात में हमें जल भर के रखना है और उसी जल का छिड़काव हमें अपने दरवाजे पर करना है। और जल छिड़कने का काम हमें ब्रह्म मुहूर्त में ही करना चाहिए, यानी सूर्योदय होने से ही पहले हम करें। और स्नान करने से पहले भी हम कर सकते हैं। आप सुबह उठे और सबसे पहले अपना दरवाजे पर जल ज़रूर छिड़कना चाहिए। अपनी पूजा रूम में भी आप 1 लोटा जल भर के ज़रूर रखें। पूजा रूम को भी कभी खाली नहीं रहने देना चाहिए। एक पात्र में आप तांबे का या पीतल का, जो भी आपके पास हो, उसमें जल भर के रखना चाहिए। और इस जल का उपयोग आप अपने किचन में भी कर सकते हैं, आटा गूँथ सकते हैं या मतलब चाय वगैरह भी बना सकते हैं। पूजा रूम को भी हमें कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जल में जितनी भी मतलब सोखने की क्षमता ज़्यादा होती है। तो पूजा रूम में एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है और पॉजिटिव एनर्जी ये जल मतलब बहुत जल्दी खींचता है। जितनी भी नकारात्मक होती है, सकारात्मक शक्ति होती है, वो जल में सोखने की क्षमता बहुत ही ज़्यादा होती है। तो इसीलिए अपने पूजा रूम में जल एक पात्र में भर के रखना चाहिए, जिससे हमारा जो पूजा रूम का वाइब्रेशन है, जो सकारात्मक शक्ति है, वो इस जल में आती है। और इस जल का हम उपयोग जब हम अपने किचन में करते हैं, खाना बनाएं या चाय बनाने में या आटा गूँथने में, ये सब में उपयोग करते हैं, तो इससे भी हमारे घर में जो भी बीमारियां वगैरह रहती है वो खत्म हो जाती है। कि हम जल रखें तो उसको ढक के रखना चाहिए। ढक के रखेंगे तभी हम अपने किचन में उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि खुला जल फिर गंदा हो जाता है, कुछ भी इसमें कीड़े वगैरह मर सकते हैं। तो इसीलिए
एक पात्र में हमें ये जल ढक के ही रखना है और इसका उपयोग हमें किचन में करना है। इससे जो भी बीमारियां रहती है, जो भी हमारे घर में कष्ट रहता है, वो ख़त्म होता है। जल की दिशा हमें कैसी रखनी है? जब भी हम लोटा में जल भर के रखेंगे तो जल की दिशा उत्तर और पूर्व दिशा की ओर ही रखना चाहिए। दो ही दिशा की तरफ हमें जल रखना चाहिए, या तो पूर्व दिशा की तरफ या उत्तर दिशा की तरफ हमें जल का लोटा रखना चाहिए। किचन में भी आप उसी तरीके से रखें और मंदिर में भी हमें जल उसी दिशा में रखना चाहिए, उत्तर और पूर्व दिशा। और जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए। अच्छा कर्म करेंगे तो उसका परिणाम हमें अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। और कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, क्योंकि धन की देवी लक्ष्मी होती हैं और जब हम ये सब काम करते हैं तो लक्ष्मी माता बहुत ज़्यादा ही प्रसन्न होती हैं। और दहलीज पूजन हमें स्नान करने के बाद ही करना है। दहलीज पूजन, और जब हम दरवाजे पर जल छिड़केंगे हल्दी मिला के, तो वो नहाने के बाद ही हमें करना चाहिए। और दहलीज पर बैठ के न कभी खाना खाना चाहिए, न कभी बात करना चाहिए, और दहलीज पर कभी खड़ा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुख्य द्वार से दहलीज के माध्यम से ही माता लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करती हैं। और जब हम मुख्य द्वार पर ही बैठेंगे, बातें करेंगे, तो फिर वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। अमावस्या पूर्णिमा पर आप दहलीज पूजन जरूर करें प्रतिदिन। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो अमावस्या पूर्णिमा के दिन भी दहलीज पूजन हमें ज़रूर करना चाहिए। और हमें सुबह में स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को ज़रूर जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य भगवान को जो भी जल चढ़ाता है उसके जीवन में जो भी कष्ट होती है, बीमारियां होती है, मतलब सोया हुआ जो भाग्य होता है वो जग जाता है। इसीलिए हमें उगते हुए सूर्य भगवान को जल ज़रूर चढ़ाना चाहिए। जल में थोड़ा सा हम रोली डाल देंगे, थोड़ा सा ये अक्षत डाल देंगे, और अक्षत ये खंडित चावल नहीं होना चाहिए, और ये हम लाल फूल डाल देंगे। तो ये हमारा जल का लोटा तैयार हो गया है। और सुबह में उगते हुए सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। इससे हमारे जीवन में जो भी बीमारियां होती है, कष्ट होती है, वो ख़त्म हो जाता है। और मंत्र बोलते हुए हमें जल चढ़ाना चाहिए, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। और इस तरीके से हमें जल चढ़ाना है। तो इन्हीं सब नियमों का पालन करना है। दरवाजे पर सुबह में जल छिड़के, और आप अपने किचन में रात में जल भर के ज़रूर रखें। कभी भी किचन को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। और अपने पूजा रूम में भी हमें एक लोटा जल भर के रखना चाहिए। और उगते हुए सूर्य भगवान को एक लोटा जल ज़रूर चढ़ाना चाहिए। एक लोटा जल से ही हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, बरकत होती है। और जितनी भी बीमारियां होती है वो सुबह में उठ के सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से हमारे शरीर से वो बीमारियां भी खत्म होने लगती है। उगते हुए सूर्य भगवान को जो भी जल चढ़ाता है उसका भाग्य कभी नहीं सोता है। इसीलिए हमें सुबह उठकर ये सब काम ज़रूर करना चाहिए। आज का वीडियो यहीं तक था। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।